ग्राफ खत्म हो गया था, त्वरण पढ़ा दिए थे। कल तो आप लोग की छुट्टी है, 2 अक्टूबर। अगला क्लास परसों। आज के लिए इतना ही, परसों मिलेंगे। जाए। चलो वो ग्राफ के बारे में पढ़ा रहे थे ना। आप अब क्वेश्चन बताओ, वेग, चलो, वेग और समय ग्राफ से हमें क्या मिलेगा? हाँ, विस्थापन और समय ग्राफ से क्या मिलेगा? हो गया? सिंपल है कि नहीं है? अब ग्राफ से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, तो एक दो को दूरी निकालने का दिया होगा, तो ग्राफ से ना डिस्टेंस वगैरह निकालने के लिए कोई झमेला नहीं होता, अगर ग्राफ सिंपल है तब। सिंपल ग्राफ से कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ पे। जैसे मान के चलिए विस्थापन दे दे और समय दे दे, यहाँ दे दे समय और यहाँ क्या दे दे, विस्थापन। क्या दे दे, विस्थापन। अब समझो ध्यान से, आपको एक ग्राफ बना देगा, इस टाइप का कोई ग्राफ बना के दे दिया यहाँ पे, कहेगा बताइए दूरी क्या होगा, तो आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर, यहाँ विस्थापन ना देके वेग दे देगा। सपोज की क्या दे दिया, वेग। तो यहाँ दे, अगर भाग देंगे तो क्या निकलेगा, त्वरण। भाग दे देंगे त्वरण, इन दोनों में गुणा कर देंगे तो दूरी, गुणा कर देंगे तो दूरी, भाग देंगे तो त्वरण। अब क्वेश्चन में जो पूछे, अगर गुणा दूरी पूछे तो गुणा कर देना है, त्वरण पूछे भाग दे देना। अब आपको ग्राफ की मदद से पता चल जाएगा कि वेग का वैल्यू कितना है, जस्ट इसके सामने लिखा होगा, और समय का मान कितना है, जस्ट इसके नीचे लिखा होगा। समय देखने के लिए नीचे, वेग देखने के लिए इधर। अब आपके क्वेश्चन के हिसाब से देगा वहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन में क्या है देखें बाबू। हाँ, कह रहा है वेग समय ग्राफ से क्या निकालते हैं, त्वरण। एक वेग दिया, कह रहा है 15 सेकंड में तय की गई दूरी। अच्छा बाबू मेरी ओर देखो सब लोग, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल गुणे निकाल सकते हैं कि नहीं? अब हमको ये ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में देखते हैं क्या क्या चीज दिया हुआ है, उसी हिसाब से निकाल लेंगे। ग्राफ दिया इसे, यहाँ दिया वेग, और नीचे क्या रहता है, समय। नीचे क्या होता है, समय। यहाँ स्केल जो दिया है 10 के अंतराल पे दिया है, 10 20 30 40, 10 20 30 40। ये क्या दिया है, वेग। क्या दिया है, वेग। और इधर जो दिया 5 के अंतराल पे समय दिया है, 5 10 15, 5 10 15 20 25, चाहे जितना भी जाए उधर कोई दिक्कत नहीं। आप इसको सेम अंतराल पे जहां तक खींच के लेके चल जाया है, समझा गया? इसको खींच के आप मुगल सराय तक ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेके बरौनी जंक्शन तक, जहां तक आपका मन करे वहां तक जा सकते हैं। अब ग्राफ बनाया है जो 40 और 15 के बीच में, ग्राफ जो बनाया है किसके बीच में, यही वाला ग्राफ बनाया है, यही बनाया ना। कह रहा है कि ग्राफ में तय की गई दूरी, ग्राफ में तय की गई, तो भैया ग्राफ में दूरी आपको दिख रहा है, समय कितना है, अब एक कितना है, कितना हो जाएगा, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, बताइए समय कितना है, चाल कितना है, ग्राफ पे चाल। और ये जो ग्राफ, जहां ग्राफ वहीं बनता है जहां दोनों आपस में कट कर रहे होते हैं। समय 15, बताइए 40 गुणे 600 मीटर, 600 मीटर निकल गया होगा। इसमें भी वही लिखा होगा, दूरी 15 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, तो 15 सेकंड में दूरी बराबर 15 गुणे 40, कितना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद क्या पूछ रहा है भैया, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, अब समझो ध्यान से। ये जो हम आपको सॉल्व किए आंसर जरूर आ गया है, लेकिन ये आंसर लाने का तरीका नहीं है। आंसर लाने का तरीका अगर हम यही पूछते, ये तरीका तब लगाते जब हम ये कहते कि 40 मीटर पर सेकंड से चल रही एक वस्तु 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। यह फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब हम लोग को भाषा में क्वेश्चन दिया हो। किसमें दिया हो, भाषा। लेकिन ये क्वेश्चन किसका है, ग्राफ का।
तो ये तरीका गलत है, आंसर सेम आएगा, लेकिन दिस इज नॉट योर फेयर मेथड। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यू हैव टू फॉलो द मेथड ऑफ ग्राफ। ओके, इसमें क्या किया जाता है, जो भी सवाल पूछ रहा है उस शेडेड एरिया निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? शेडेड एरिया। क्या है मतलब? यहां तक गया है वेग और यहां तक गया है समय, इसके बीच में यही एरिया है, तो इसको शेडेड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? यही हो जाएगा दूरी। क्या हो जाएगा? दूरी। दूरी निकल जाएगा। अब क्या है? क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर, तो बताइए यहां पर दूरी बराबर क्षेत्रफल, दूरी बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बताइए आप एक को, किसी को लंबाई मान लीजिए, किसी को चौड़ाई मान लीजिए, तो एक को लंबाई और दूसरी चौड़ाई, क्योंकि हमको 15 सेकंड तक चाहिए थी। अगर 10 सेकंड तक कहता तो चौड़ाई यहीं तक ले आते, 10 सेकंड करता तो चौड़ाई कहां तक लाते? यहां तक। तो बताइए चौड़ाई कितना है? 15। आंसर तो सेम आएगा 600, बट दिस इज फेयर मेथड। ये सही है ये तरीका सही है। आंसर दोनों में क्या आएगा? सेम। किसी को दिक्कत? तो आंसर कैसे निकालेंगे? मतलब ग्राफ देगा तो इस हिसाब से। इसीलिए कंपटीशन में आपसे ग्राफ नहीं पूछ पाएगा। ओएमआर से रंगने वाले एग्जाम में ग्राफ नहीं पूछ पाएगा। उसको पता है कि विद्यार्थी ग्राफ से बनाएगा नहीं। किससे बनाएगा? फॉर्मूला से बना देगा। इसमें जो बीमा दिया रहेगा वही कर देंगे। मात्रक जो रहेगा, जो दिया रहेगा ग्राफ के हिसाब से वही कर देंगे यार। लिखने ही की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ग्राफ में नहीं लिखा होगा। समझे? आगे बढ़े, दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन जो भी बच्चा ग्राफ को ग्राफ की तरह बनाएगा ऑटोमेटिक उसका आंसर आ जाएगा। ग्राफ को अगर भाषा की तरह बनाएंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। रेडी? अगला क्वेश्चन, कौन सी सीआर बनी लो, इसे गाड़ी बना दिया इसमें। अथवा मेरा कांपता है क्या? जब तक बाल न पका हो, हाथ न कांपे, तब तक मास्टर मतलब क्या? हम इंतजार करते हैं, सोचा मैं पक भी नहीं करता। पक जाएगा आदमी तो ज्यादा बढ़िया टीचर लगेगा। हाँ, गोल का चश्मा समझ में आ गया। और कॉपी चेक करते समय चश्मा के ऊपर से झांको, तो ये गलती लिखा है। कैसे बना दिया ये? हाँ, नहीं समझ आ गया। एगो तरीका स्कूल में देखना ना, आप लोग चेक कराते हो, पढ़ते नहीं हो। हाँ, ऐसी राइटिंग होगी है। देखो तो सोहन को, मेरे पास ट्यूशन पढ़ता है, कितना तेज है ये कितने का अंतराल है भैया? 10-10 का। 10, 20, 30। 10, 20। समय में अंतराल 5 का। कितने का अंतराल है? 5, 10, 15। बताइए इसको 20-30 आगे जितना खींचना चाहे खींच सकते हैं। तो बता बबनी, ले जा सकते हैं। कितने के अंतराल पे ले जाना पड़ेगा समय को? बताओ कितने का अंतराल दिख रहा है? हाँ, तो जितने का अंतराल दिख रहा है उस अंतराल से आपको जहां तक ले जाना है ले जा सकते हैं। हमको इससे कोई मतलब नहीं था, ग्राफ कहां तक बताया उससे मतलब होता। तो यहाँ क्या है भैया? समय, और यहाँ है वेग। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सर भले आपका बाल नहीं पक रहा है, लेकिन हम लोग का पक रहा है। कैसे पक रहा है ये तुम लोग का? शैम्पू वैम्पू लगाता होगा। देखो, तुम जिसका जितना ध्यान रखेगा उतना वो खोपड़िया पे चढ़ जाएगा। समझ में आ गया? हिंदी आराम से कुछ चीजें इग्नोर करो, एकदम चीजें हो जाए। तुम लोग धीरे ध्यान देगा ना इस पे, शैम्पू, क्रीम, तेल, ये सब चीज रद्द हो जाएगा। एक बार तुम इग्नोर करना, देखो 6 महीने छोड़, झड़े झड़े झड़े। अरे कुछ टकरा नहीं होगा, देखना ना, गांव को छोटा लेकर घुसी आ जाएगा, उसको बाबू मान जाओ, हम नहीं मानेंगे, भाग यहाँ से।
नहीं समझ में आ गया यहाँ पे? तुरंत सब चीज सही हो जाएगा। तुम लोग को गुस्सियाने का भी मन करता होगा, तुम गुस्सियाएगा हमारे सामने, कोई फायदा है? आप लोग बताओ, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। नहीं समझे यहाँ पे? इसलिए नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लड़की से कॉपी मांगे, देखो अपनी किताब, मेरा किताब फट जाएगा है। ये नहीं, कौन और बैच में बोली थी ना, कोई और बैच में बोली थी यहाँ पे। ये सबको जितना मना, तो तुम लोग का भी जितना बाल उल झड़े सब क्या करो, इग्नोर करो। जब जॉब हो जाएगा तो बाल नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। समझ गया? तुम्हारा जगह जॉब हो गया तो बाल नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे बदले किसी का बाल होगा खूब अच्छा से। समझ आ गया कि नहीं आ गया? उस बेचारी पे क्या बीतेगा कि भाई अगला ग्राफ देखते हैं। टकला बोलता है यहाँ पे, यहां से ग्राफ जा रहा है 20 तक, कहां जा रहा है देखो, ग्राफ जा रहा है यहां पर, और एक जा रहा है 10 तक, अब फिर ग्राफ चला गया नीचे। समझ में आ गया? ग्राफ ऐसे है, ग्राफ ऐसे देखो, यहां तक गया 20 तक, तो ग्राफ बनाने में दोनों का ध्यान रखना, इसलिए हम पहले बिंदु बना दिए हैं। 20 और 5 तक ग्राफ है, फिर यहां से यहाँ ग्राफ सीधा हुआ है, ग्राफ 5 से लेके 10 तक क्या हो गया, सीधा हो गया। अब फिर यहां से 15 पे क्या हो गया, डाउन हो गया। क्या हो गया, 15 पे डाउन हुआ, ये 15 पे डाउन हो गया, डाउन हो गया। अब कह रहा है कि 10 सेकंड में तय की गई दूरी बताइए। बाबू मेरे इधर देखो, लोग सब लोग ध्यान दो, बबुआ पूरे 15 सेकंड तक पूछा है, कहां तक, 10 से। तो हमारा जरूरत इतने का, हमारा जरूरत इतने का, इसका हमें जरूरत है नहीं। तो दूरी बराबर क्षेत्रफल, दूरी बराबर क्षेत्रफल, दूरी बराबर क्षेत्र। अब देखो क्षेत्रफल दूगो है, दूगो क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखो, हमको इस क्षेत्रफल का काम है, हमको इसका काम है। ऐसा कौन फॉर्मूला बनाए जो इसका निकालेगा? नहीं, तो हम इसमें ना एगो चीज पार देते हैं। हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए। हम एगो चीज पार दिए तो हमारा दूगो क्षेत्रफल चाहिए। एक तो ये त्रिभुज बन रहा है, इसका क्षेत्रफल, और एगो जो चतुर्भुज बन रहा है इसका क्षेत्र। अरे आयत बने कुछ बने, चतुर्भुज बन रहा है ना, बस एगो एगो गुड़े दूगो। चतुर्भुज मने नीचे वाला गुड़े मने कोनो दूगो बुझा धके गुड़ा कर दो, हो गया क्षेत्रफल। एने गुने ओने चतुर्भुज। अरे आयत वर्ग से क्या ही मतलब बनता है यहाँ पे, एने गुड़े ओने, हो गया। देखो इसको कहेगा सब वर्ग, इसको कहेगा आयत, इसको विद्यार्थी से याद कराएगा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। यानी अगर 4 है तो कहेगा देखो इसका ऐसे नहीं, इसको 4 का स्क्वायर कर दो, भुजा का स्क्वायर। इसको सिखाएगा लोग, इसमें 4 है, इसमें मान के चलो 8 है, तो इसको क्या कहेगा कि लंबाई गुणे चौड़ाई है, 8 चौको 32, 8 चौको 32। उससे अच्छा हम काहे ना बच्चा को याद कराए, एने गुणे ओने, एने गुणे ओने 16। एकरा के लिए अलग याद करा रहा है, एकरा के लिए अलग याद करा रहा है, काहे हम माथा लगाएंगे ओकरा। चतुर्भुज बराबर एने गुणे ओने। अरे यार टीचर का काम दिन रात एक के सब्जेक्ट में पढ़ाना है। टीचर लोग, भारत के हम सभी टीचरों से कहते हैं एक बार विद्यार्थी जीवन अपना याद कीजिए। हम लोग से ज्यादा आप लोग का टेंशन वाला लाइफ है। हम लोग को जीएस का बताना है यहाँ पे, समझ में आएगी नहीं आ गया? और वो भी जो टॉपिक चल रहा है बस उतने के बारे में। लेकिन जब आपका क्लास होगा, यानी जब आपको जरूरत पड़ेगा परीक्षा में, सब एक के बार पूरा अब हम लोग को जीएस में भी क्या है, छोटा छोटा पार्ट। अब जैसे अभी चल रहा है यूनिट, ये आपका ग्राफ, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का है बताएंगे, नहीं समझे? तो हम तो आपको धीरे 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 सब लोड कर दिए, फिर रीजनिंग वाले टीचर धीरे धीरे कर दिए, वो धीरे आपके पास हो जाएगा बवंडर, और जरूरत पड़ेगा एक के बार। तो हम लोग का एक शिक्षक का काम होना चाहिए कि विद्यार्थी को नियम कानून गया भाड़ में, आसानी से उसे कैसे बुझाने वाला है। नहीं समझ में आ गया? अब बताओ, वर्ग का अलग फॉर्मूला याद रखो, आयत का अलग याद करो, जबकि कितना सिंपल है। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल माने ले एने गुड़े एन, हो गया यहाँ पे क्षेत्रफल एने गुड़े एन, एने गुड़े ओने। अब यहाँ तो हो गया गड़बड़, एक और क्षेत्रफल तो निकाल देगा एने गुड़े एन। जैसे अगर हम इसका क्षेत्रफल पूछे कि हेने गुड़े हेने,
ढाई से निकाल देगा कि नहीं। लेकिन अगर हम इसको काट दे, आधा कर दे और कहे कि ना अब ये आधवा का बताओ, तो हम अब वो बताएंगे एन गुणे एन, आधा किया है ना, एन गुणे एन आधा किया, ले हम आधा कर देंगे, हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल एन गुणे एन, आधा किया था ना, यही ना किया था जी। ओकरा याद कराएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा गुणे बर गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अरे क्या करा रहा भैया, जानने का विद्यार्थी का यहाँ पर आधे ना किया था। बाकी आपके मैथ के टीचर ज्यादा डिटेल से पढ़ाएंगे आपको, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन इसमें कोई दम है जी। अब भाई त्रिभुज हमको दिख रहा है वो काहे किया है, आधा चीज इनकाटा था, हम आधा कर देंगे, और कर आधा, और कर, हम पहले से तैयार बैठल है ना, आधा करेंगे हम। इसी को ना कहते हैं आधार गुणे ऊंचाई। क्या जरूरत होगा आधार गुणे ऊंचाई, इतना बुझा रहा है किसी को? बताओ क्षेत्रफल निकाल लोगे लोग, चतुर्भुज का क्षेत्रफल एन गुणे एन। अच्छा चतुर्भुज का आधा करेंगे, त्रिभुज ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल एन गुणे एन, आधा किया तो हम आधा कर दो, हम भी क्या करेंगे आधा, हो गया। आगे बढ़ते हम लोग। कैसे तुम भूल जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ जाए, तुम कैसे भूल जाओगे इस चीजों को, ऐसे हो ही नहीं सकता है। तुम जिंदा रहोगे तुम्हें याद रहेगा। अब हम आते हैं, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ दो क्षेत्रफल निकालना है, एक वही त्रिभुज वाला, एक वही चतुर्भुज वाला। तो क्षेत्रफल में दो क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समझ में आ गया? तो बताओ इसका हो जाएगा एन गुणे एन, इसका एन गुणे एन लेकिन आधा, एन गुणे एन आधा हो जाएगा। तो इसका कैसे निकलेगा, हेन गुणे हेन, एन गुणे हेन गुणे आधा। तो इसका हो गया आधा एन गुणे ओन, लंबाई गुणे ऊंचाई। अरे चौड़ाई लिखो, काम खत्म। समझ में आ गया? देखो हम यहाँ लिखे ना लंबाई गुणे चौड़ाई, कुछ टीचर लोग भले खखोरेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अरे काहे दिमाग नोच रहा है यहाँ पे, उसको चिल्लाने देना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये सब चीजें अभी डिजिटल इंडिया के जमाना है, हर छोटा इंसान एक बड़ा को क्या करेगा, घर ही आएगा, उसको कह देना ठीक है तुम, हम समझ रहे हैं तुम्हें, समझ रहे हैं बाबू, समझ रहे हैं तुम्हें। नहीं समझ में आ गया? आपको समझने से मतलब है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस प्लस आई बड़का का क्षेत्रफल एन गुणे एन गुणे होने हो गया। अब निकालो, आधा तो ये हो गया, लंबाई 5 ऊंचाई 20, लंबाई एगो 5 एगो 20, आधा चिचिन पार दिया था इसलिए हम आधा काट दिए, आधा काट दिया। तो नीचवा कितना है 5 गुणे 20। ये तो ये वाला किसका हो गया, इसका प्लस है बड़का का, है बड़का का, बड़का का क्षेत्रफल कैसे है एन गुणे एन। सही कितना है 5 और 10 के बीच में अंतराल 5 का, और ऊपरा कहां तक है 20 तक, तो 5 गुणे 20, तो 5 गुणे 20 हो गया 50। ऐसे काटिए ना, 10 बार में कट जाएगा, 10 पचे 50 प्लस कितना आ रहा है बबुआ 150 हो गया, निकल गया। हम बनाए तो कौन सी ताली बजा रहा है। ये ट्रिक नहीं है बाबू, ये तो कॉन्सेप्ट है। अच्छा और न तो जानते हो, और तो आसान करने की जगह और न तो डरवा दिया है, ये एडवांस मैथ। और थरिया लोटा को क्या कहता है? थरिया का डिजाइन, लोटा का डिजाइन, पतुकी का डिजाइन, ये कौन सी पता है? एडवांस मैथ है। अरे मैथ मैंने मैथ का नाम एडवांस मैथ नाम रख दिया है, नहीं समझे? तो काम करते फिजिक्स में भी एक एडवांस फिजिक्स कर देते, न्यूमेरिकल का नाम क्या रख देते हैं एडवांस फिजिक्स। याद हो गया? समझ में आ गया? सब क्वेश्चन उतना आते होते नहीं है, आदमी बस ऐसे बता देता है, कभी भूले भटके आ गया तो बता देंगे कि ग्राफ में जब भी निकालना है क्षेत्रफल, और दिमाग ही नहीं लगाना है, क्षेत्रफल भी दो तरह का आएगा, या तो पूरा क्षेत्रफल देगा खड़ा डिब्बा, या तो यहाँ। अच्छा इसी ग्राफ में आप बताओ, अगर पूछता 20 सेकंड तक 15 सेकंड तक, तो ये वाला दूरी भी देख लेते, ये वाला भी निकाल लेते कि नहीं निकालते? तो फिर ई त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्लस इस
हाँ, ई त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। हे गधा कहीं क्या करा है, एडवांस मैथ बराबर एन गुड़े उन्ने। एक और दे बताएंगे। इसी में बनाओ, इसी में बनाओ 15 सेकंड तक, 15 सेकंड में तय की गई दूरी है। फिर आधा जोड़ देना है। अरे यहाँ तक तो हम निकाले ही हैं, बस इसका एरिया निकाल देंगे। देखिए इसका एरिया कैसे निकलेगा, एन गुणे ओन्ने, एन गुणे ओन्ने, तो आई कितना है, आई कितना है 20। लेकिन ये आधा ना कर दिया है, अरे पूरा डिब्बा बनाता है इसे तो पूरा रखते हैं, लेकिन आधे डिब्बा पूछ रहा था, आधा गुणे एन गुणे होने 5 गुणे 5 गुणे 20, ये भी कितना हो जाएगा 50। इस 50 को ले आकर इसमें जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 200। अगर पूरा पूछ दिया तो ये भी हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहे वर्ग का क्षेत्रफल एक के होता है। समझ में आ गया कि नहीं गया है, एक के होगा। अभी तुम लोग और रोवा देगा सब मैथ में, तुम देखना मैथ में और रो देगा तुम लोग जब कौन ची को बेलन का क्षेत्रफल, हाँ नहीं देगा सिलेंडर का क्षेत्रफल, टंकू का ठोड़वा तूर देता है छिन्नक, ठोड़वा तूर देगा क्या कहलाएगा छिन्नक कहलाएगा। तो सब आप लोग निकालते रहेंगे, लोग बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। जाओ चल जाएगी कि नहीं है, खराब हो गया क्या ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्राफ छोड़ दे, इसके बाद क्या पढ़ाना है ग्राफ में, त्वरण मंदन ये तो बना सकते हैं आप लोग, त्वरण मंदन नहीं बना सकते हैं। क्या पूछता है त्वरण, बताओ भाई। ये तो एकरा बनैला में तो कोनो गधो बना देगा। अब जो विद्यार्थी भी बराबर यू प्लस एटी बना दिया होगा, यू प्लस एटी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ, भी स्क्वायर बराबर यू टू ए। ये बताइए एकरा से अगर त्वरण पूछेगा तो बात तो वही हो गया कि 9 जान रहे हैं 6 जान रहे हैं कि नहीं। भाई जो इसको बना दिया उसमें क्या जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। त्वरण अगर बताइए, अगर ब्रेक लगाएगा तो त्वरण निगेटिव यानी मंदन हो जाएगा, स्पीड बढ़ाएगा तो त्वरण हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर मात्रक होता है इसका त्वरण। अगर यही ऊपर नीचे हो जाएगा तो त्वरण जी हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो जी निगेटिव हो जाएगा, नीचे आएगा तो जी पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें तो सारा क्वेश्चन हम बनवा ही चुके हैं आप लोग को, बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। यहाँ पे इसमें क्या रखा है, एक कार की चाल 5 सेकंड में 42 से 77 हो जाती है, तो त्वरण बताइए। बताइए पहली चाल कितनी थी 42, बाद में कितनी हो गई 72, 77 हो गई। कितना समय लिया 5 सेकंड, तो कितना समय लिया 5 सेकंड। पूछ रहा है त्वरण क्या होगा, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन अर्थात प्रारंभ अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा लगाया गया समय, यही ना होता है। अरे त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय। बाद वाला वेग 77, पहले वाला वेग 42 बटे 5, घटाएंगे कितना आएगा, हाँ कितना 35। अच्छा 35 में 5 से भाग दे देंगे। ओहो पहले ही 7 लिख दिए थे, पहले ही 7 लिख दिए थे हम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। आगे बढ़े, मैथ की वैलिडिटी बढ़ा दीजिए। मैथ का
बढ़ा हुआ है मैथ की वैलिडिटी। मैथ वगैरह जब भी आप पढ़ा करो तो पूरी कंप्लीट जब चैप्टर हो जाए ना, तो पूरे चैप्टर को 5 क्वेश्चन में अपने से डिराइव करके हटा लो। नहीं समझे? जैसे पूरे एक मैथ का चैप्टर पढ़े सपोज परसेंटेज, तो उसमें अलग अलग कंसेप्ट आएगा, अलग अलग कंसेप्ट आएगा। तो 5 ऐसा क्वेश्चन बनाओ, एक क्वेश्चन में 4 गो कंसेप्ट लगा दो, फिर दूसरा क्वेश्चन बनाओ, वो जबरदस्ती क्वेश्चन बनाओ, ताकि उसमें जानबूझ के एग्जाम से लेना देना नहीं रहे, लेकिन उसी क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट आ जाए। तो एक चैप्टर में 20 गो कंसेप्ट हो गया। जैसे आपका एक सब्जेक्ट सपोज कर लो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बड़ी फेमस चैप्टर है, उसमें 20 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, 20 अलग अलग कंसेप्ट। एक क्वेश्चन बनाओ जिसमें हर एक क्वेश्चन में 5 गो कंसेप्ट घुसेड़ दो, तो 20 कंसेप्ट घुसेड़ने के लिए आपके पास कितना क्वेश्चन आ गया? 5। अब सुबह उठो, शाम में उठो, या जब भी टाइम मिले, तुम पूरा चैप्टर देखने से अच्छे वही 5 क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो। तुम्हारे दिमाग में बार बार वो कंसेप्ट आते जाएगा, अच्छा ये ऐसे 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 हो जाना है, यहाँ पे समझ में आ गया। लेकिन ये नहीं कि तुम रिवीजन करो तो बहुत मैथ में बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे ना यहाँ पे, तो सब बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा घर पे आराम से मेहनत कर लो, रिवीजन का रिवीजन हो गया, पूरा चैप्टर उसी क्वेश्चन में आ गया। यहाँ पर नहीं समझे क्या कर रहे हैं हम? सबको बुझाई भी नहीं किया, आप बोल रहे हैं 20 क्वेश्चन में से 5 को बनाओ, रिजल्ट हो गया, तो 5 को बनाएंगे, 1 2 3 4 5 हो गया। 5 क्वेश्चन बनाना है। समझ गया लोग कि नहीं समझ गया? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक स्कूटी ई वाला क्वेश्चन हम ना बनाएंगे। ई वाला क्वेश्चन हम ना बनाएंगे, स्कूटी स्कूटी वाला हम ना बनाएंगे। हम अगला क्वेश्चन है 3 नंबर हम बनाएंगे, एक कार। हाँ ये ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्कूटी वाला सवाल हम ना बनाएंगे, तुम लोग बनाओ, बना लोगे ना? एक कार जिसकी चाल 60 मीटर पर सेकेंड थी। अरे थी मतलब पहले चाल किसका था? जिसे ब्रेक लगा के 5 सेकेंड में रोक दिया गया। बाबू ब्रेक लगा के रोक दिया गया तो अंतिम चाल 0। अब प्रारंभिक चाल कितना था? तो प्रारंभिक चाल u बराबर 60 था और अंतिम चाल 0 हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है रोक दिया, रोकने में समय लगा 5 सेकेंड। तो कह रहा है बताइए रोकने के लिए मंदन क्या था, त्वरण क्या था? तो पहली बात की त्वरण आएगा माइनस में, आएगा माइनस में, तो या तो माइनस लिखो या तो मंदन लिखो। रीजन क्या है? ब्रेक लगा के रोक दिया, ब्रेक लगा के रोक दिया, तो त्वरण बराबर v माइनस यू अपॉन टी। कितना है? 0। प्रारंभिक वेग 60/5 माइनस 60/5 भाग देंगे 12, माइनस है तो माइनस, या तो ये सही है या तो फिर 12 लिख के ब्रैकेट में मंदन लिखिए, 12 लिख के मंदन लिखिए। मंदन लिखिएगा तो माइनस नहीं लगाना है, माइनस लगाना है तो मंदन नहीं लिख। कितना सिंपल है। आगे बढ़े। एक मीनार से गिर रहा है एक पत्थर, 5 सेकंड बाद बेग पूछ रहा है जी। इसमें क्या पूछ रहा है? बेग। क्या पूछा है? बेग। एक मीनार से कोई वस्तु गिरी है, फेंका गया है कि गिरी है? गिरा है, तो प्रारंभिक वेग 0 और अंतिम वेग पूछ रहा है क्या होगा, कितने सेकंड बाद? 5 सेकंड बाद। कितने समय बाद? 5 सेकंड। फेंका नहीं है, गिरा दिया इसलिए 0, बल नहीं लगा इसलिए 0। अंतिम वेग पूछ रहा है क्या हो जाएगा, कितने सेकंड बाद? यहाँ पर त्वरण जो हो जाएगा वो g हो जाएगा। क्या हो जाएगा? g। और ये g पॉजिटिव होगा क्योंकि कहाँ आ रहा है? निगेटिव, नीचे आ रहा है यहाँ पे। अब आपको पता है कि त्वरण बराबर क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। त्वरण बराबर या v बराबर u प्लस एटी, u प्लस एटी। नीचे गिर रहा है तो gt, नीचे गिर रहा है तो माइनस की प्लस, प्लस। अंतिम वेग पूछ रहा है, अंतिम वेग पूछ रहा है, प्रारंभिक वेग 0, प्रारंभिक g का मान 9.8, समय 5। अरे 10 ले लो 50 हो जाएगा। 9.8 की जगह क्या ले लेते? 10, 10 तो कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। समझ आ गया? जी का मान 10, खत्म। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, बना लेंगे। इसमें जी का फेंका जा रहा है, u माइनस यू 0 नहीं होगा, फेंका है बल लगा के, फेंका है बल लगा के। तो कह रहा है एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है, तो प्रारंभिक चाल 10,
कह रहा है ऊपर फेंका जाता है 6 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो अंतिम वेग पूछ रहा है क्या होगा, कितने सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद। तो त्वरण क्या हो जाएगा जी, और ये क्या हो जाएगा निगेटिव, रीजन ऊपर फेंकअप। फॉर्मूला V बराबर U प्लस AT, लेकिन यहां क्या होगा GT, क्योंकि ऊपर फेंक रहा है। प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, माइनस क्यों माइनस, ऊपर फेंका। अंतिम वेग पूछा है, यही तो पता करना है क्या हो जाएगा। प्रारंभिक वेग कितना से फेंका है 10, माइनस होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है 10, 10 ले लेते हैं कितने सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद। तो बताइए 10 माइनस कितना हो जाएगा 60, माइनस 50, माइनस 50 मीटर पर सेकंड। माइनस क्या बता रहा है, ऊपर की ओर जा, किधर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए क्या लगा हुआ है माइनस, ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सिंपल चैप्टर था, हो गया आपका। लाइव वाले लोग का PDF अपलोड कर देना। और आप लोग के लिए बाबू पूरा कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर कौन सा है, परक्षेप, अगला चैप्टर, हाँ